पापा जी ये लीजिए, पूरे पैसे हैं, अब आराम से घूम फिर के तसल्ली से वापस आना। ये सब तो ठीक है बेटा, पैसे भी दे दिए तूने और मैंने पैकिंग भी कर ली अच्छे से, लेकिन मैं सोच रहा था जाने से पहले एक बार अपने बेटे से मिल लेता हूँ। एक मिनट पापा जी, वो सुमित है ना, वो घर पे है नहीं एक्चुअली। आज सुबह वो जल्दी चले गए थे। वो क्या है ना, ऑफिस में काम था तो बॉस ने सुबह जल्दी बुला लिया था। अरे उसे पता है मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ और मुझे बिना बताए घर से चला गया, एक बार मिलके तो चला जाता। हाँ वो सुबह थोड़ा काम था ना, कोई बात नहीं, आके मिल लेना उससे, आप ही का बेटा है। ठीक है बेटा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे से एक प्रॉमिस कर, तू अपना और मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखेगी। पापा जी मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाओ और आराम से घूम के वापस आना। ठीक है बेटा। सुनिए जी, अब आप बाहर आ जाइए, बुढ़ा चला गया। अच्छा चला गया? हाँ, और वो ना आपके बारे में पूछ रहा था, मैंने तो साफ साफ बोल दिया कि आप तो ऑफिस चले गए हो, आप घर पे हो ही नहीं। चलो अच्छा है, ये तुमने सही किया, वरना फालतू में बुड्ढा गले लग लग के रोता। आप बैठो ना, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाती हूँ। आज तो वैसे भी खुशी का दिन है, अब इतनी बड़ी टेंशन जो हमारे सर से उतर गई। ठीक है। अरे यार, दोस्तों से मिलने की इतनी जल्दी थी कि अपना पर्स ही भूल आया, और वैसे भी बाहर जा रहा हूँ, उसमें तो मेरे आईडी प्रूफ भी है, लेके आता हूँ। सुमित, अब उस बुड्ढे को वापस आने में पूरे 10 दिन लगेंगे। 10 दिनों के अंदर अंदर हमें ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करानी होगी। हाँ ये बात तो सही कह रही हो तुम, और यार तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया, उस बुड्ढे को उसके दोस्तों की याद दिलाकर उससे भगा दिया यहाँ से। अब देखो ना, छोटा भाई यहाँ पे है नहीं, बुड्ढे को तुमने भगा दिया, अब ये सारी प्रॉपर्टी बेच के है ना कहीं गायब हो जाएंगे। हाँ, हम कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे सारे कमाए हुए पैसे तो उस बुड्ढे पे ही जा रहे थे, कभी उसके खर्चे में पैसे जा रहे थे, उसकी दवाइयों में पैसे जा रहे थे। अरे वो पैसे अब हम सेव कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए सेव कर सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उस बुड्ढे पे नहीं उड़ाने पड़ेंगे हमें वो पैसे। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, और ना ये सारा का सारा पैसा हम अपने पास रखेंगे हमारे फ्यूचर के लिए। मैं आज ही जाऊंगा वकील के पास और उससे बात करूंगा। ठीक है। पापा कहाँ जा रहे हो आप? अरे रोशन बेटा, अच्छा वो तो यहाँ आ गया, वरना आज तेरा बाप तुझे यहाँ मिलता ही नहीं। मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहे हो? लेकिन क्यों, क्या जरूरत है यहाँ से जाने की? क्या करूँगा बेटा इस घर में रह के, जब मेरी खुद की औलाद मुझसे प्यार नहीं करती तो मेरा क्या फ़ायदा है यहाँ रहने का। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत से प्यार करती है। ये सब क्या बोल रहे हो पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैंने अपने कानों से सुना है बहू और बेटे को बात करते हुए, वो इस घर को बेचना चाहते हैं और मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। अरे वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं इस घर में रहूं, वो मुझे इस घर में इसलिए रख रहे थे ताकि मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा सकें। बेटा तुझे तो पता है कितनी मेहनत करके मैंने घर बनाया था, और आज मुझे इस घर से बाहर निकाला जा रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हो? इस घर से आप क्यों बाहर जाओगे? ये घर आपका है, और हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपको यहाँ से बाहर निकालें। और अगर भैया भाभी ने सच में आपके साथ ऐसा किया ना, तो उनको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस घर से ना आप बाहर नहीं जाओगे, जाएंगे तो वो दोनों। और मैं देखता हूँ कि आपको घर से बाहर कैसे निकालते हैं। मैं तो यहाँ पे आपसे और भैया भाभी से मिलने आया था, सोचा था बहुत टाइम बाद सबके साथ मिलूँगा, खुश होऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे मेरे घर में ये सब चल रहा है। और आप टेंशन मत लो पापा, मैं आ गया हूँ। जो बच्चे आपकी कदर नहीं करेंगे तो उनको उनकी प्रॉपर्टी पे आपका कोई हक नहीं है। मुझे लालच नहीं है पापा, मैं कभी वो प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं करवाऊंगा, लेकिन भैया भाभी को उसका एक ईंट तक नहीं दूंगा। आप चलो मेरे साथ। भैया भैया, अरे छोटे तू कब आया, बताया भी नहीं। मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे। पापा कहाँ है? अरे यार पापा तो बाहर गए हैं, थोड़े टाइम पहले आया था तो मिल लेता पापा से। चलो कोई बात नहीं। अच्छा मैंने सुना है कि आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो। अब क्या बकवास कर रहा है ये,
प्रॉपर्टी हम दोनों की है तो मैं अकेला कैसे बेच सकता हूँ? अच्छा, तो आप प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल तक ये घर खाली कर देना, क्योंकि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच रहा हूँ। क्या बकवास कर रहा है तू? ये कैसे बेच देगा प्रॉपर्टी? मैं भी हकदार हूँ इस प्रॉपर्टी का। मुझे बिन बताए प्रॉपर्टी बेच रहा है तू, शर्म नहीं आती तेरे को? ये सब मैं नहीं बोल रहा, असलियत में जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है ना, उन्होंने कहा है कि इस प्रॉपर्टी को जल्दी से जल्दी बेच दो। क्या बोल रहा है? कौन है असली मालिक? पापा, मैं हूँ इस घर का असली मालिक और मैंने ये फैसला लिया है कि अब ये घर मैं बेच दूंगा। पापा, आप तो अपने दोस्त से मिलने गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ बेटा, घूमने तो मैं अपने दोस्तों के साथ ही गया था, लेकिन क्या है, मैं अपना पर्स भूल गया था। और जब मैं अपना पर्स लेने आया ना, तब तुम दोनों की सच्चाई मेरे सामने आ गई। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बहू बेटा के साथ मैं रहता हूँ वो मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे घर से निकालना चाहेंगे। इसलिए अब बहुत हुआ, मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। और हाँ, मैं इस घर का अब करूँगा भी क्या, क्योंकि जब मेरा कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है ये घर मैं बेच दूंगा। जब पापा ने मुझे बताया ना तो मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे बड़े भाई मेरे पापा के बारे में ऐसा सोचते हैं। अगर आज मैं अपने पापा से नहीं मिला होता ना, तो कभी इस चीज़ के बारे में नहीं जान पाता। अरे भैया, इतना भरोसा करता था मैं आप पे, कभी मैंने लालच नहीं किया। मुझे लगता था जो मेरे बड़े भाई का है वो मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे बड़े भाई का। फिर आखिर आपके मन में भेदभाव क्यों? पापा आपके साथ रहते थे क्योंकि वो अपने घर में रहना चाहते थे, और मैं काम के सिलसिले में बाहर रहता था। मैंने कई बार पापा को बोला कि मेरे साथ चलो, शहर चलो, लेकिन ये नहीं माने, क्योंकि इनका दिल यहीं लगता था, क्योंकि शुरू से ये यहीं रहे हैं, और ना मैं आपके पास इनको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि पैसे से ऊपर ना परिवार भी नहीं है। आपकी गंदी सोच देख के मुझे घिन आ रही है कि वो मेरे बड़े भाई हैं जो परिवार को साथ लेके चलते थे, आज वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। और जब अपने बारे में आपने सोचा स्टार्ट कर दिया ना, तो हमें भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना भैया, अगर इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त हो ना, तो कोई उसके आसपास नहीं होता, और अगर परिवार साथ रहे तो बुरा वक्त ही नहीं होता। अरे बस रोशन बेटा, इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस अब ये 2 दिन में घर खाली कर देना, ठीक है? पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। बोला ना, आपको सुनने के लिए रह ही नहीं गया। ये घर मैं बेच दूंगा बस। चलो पापा, यहाँ से चलते हैं। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, जब तक ये घर खाली नहीं करते आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। पापा बात तो सुनो मेरी।